आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वीडियोस भी डेली बनाते हैं, लेकिन ना तो उनके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते हैं, ना ही उनका वॉच टाइम बढ़ता है, ना ही उनके व्यूज़ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते भी हैं तो ड्रॉप भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और आप भी अपना 0 से 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने थंबनेल पर जो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के बारे में है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुशांत राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, डेली वो मेहनत करते हैं, डेली वीडियो भी बनाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। वो परेशान हो जाते हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि शायद इसमें कोई नफ़ा नहीं है। जो यूट्यूबर कामयाब हो गए हैं उनका कोई जैक ऐसा लगा है, कोई उनका तुक्का ऐसा लगा जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। अब मैं ये चीज़ आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आप एक नल के नीचे जो है ना कटोरा रखा है पानी भरने के लिए, जैसे हम गिलास या कोई देचकी वगैरह रखते हैं। आपने अगर कटोरा रखा हुआ बहुत बड़ा, लेकिन उसके नीचे सुराख है, काफ़ी ज़्यादा सुराख है। अब आप ऊपर से जो नल है वो फुल चला देंगे और चला के आप इंतज़ार करते रहें ये भर जाए भर जाए भर जाए। क्या आप उसे सारी ज़िंदगी भर सकते हैं? कभी भी नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि जो आपकी ऊपर की मेहनत है ना वो नीचे से ज़ाया हो रही है। ठीक है, यानी कि कटोरे के नीचे जो सुराख है ना उसकी वजह से आपकी जो मेहनत है, जो मेहनत आप पानी भरने के लिए कर रहे हैं वो ज़ाया हो रही है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको हम जाने अनजाने में इग्नोर करते रहते हैं और हम उन मिस्टेक्स को ये सोच कर रहे होते हैं कि शायद इसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो करेगा और इसकी वजह से ही मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स वगैरह कंप्लीट होगी और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ सारी चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना बहुत ही जो है ना बड़ी गलती की तरफ लेकर जाऊंगा जो आप और बहुत सारे दोस्त करते हैं। वो ये करते हैं कि आपने एक फॉर एग्जांपल वीडियो अपलोड कर दी है, फॉर एग्जांपल आपने ये वाली वीडियो अपलोड कर दी है, ये वाली। अब आपने नई वीडियो अपलोड की है तो आपको लगता है कि यार ये नई वीडियो है तो इसको व्यू नहीं आ रहे, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही यहाँ से क्लिक करके ना इस वीडियो को, अपनी ही वीडियो को वॉच करना शुरू कर देता हूँ। अब 2-3 दफ़ा यहाँ से मैंने वॉच किया, 2-3 दफ़ा मैं अपने दूसरे चैनल से लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल 10 चैनल बनाए हैं। अब हर चैनल से लॉगिन करते हो, हर चैनल से अलग अलग तरीके से उसी वीडियो को, अपनी वीडियो को बार बार वॉच कर रहे होते हो, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, और आप सोच रहे होते हो कि शायद इस तरह से आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस तरह से व्यू अपने आप को देंगे ना तो क्या होगा, गूगल का एल्गोरिदम आपको फौरी पकड़ लेगा। गूगल को उसी वक्त पता चल जाएगा कि ये बंदा आर्टिफिशियली तरीके से अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या करेगा, आपके जितने व्यूज़ बढ़ेंगे फौरी धड़ाम से नीचे, अगर 100 व्यूज़ हो जाएंगे तो फौरी के फौरी आपको पता भी नहीं चलेगा, रातों रात आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़ीरो आ जाएंगे। आपके सब्सक्राइबर्स भी होंगे वो भी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार इस तरह से मैं 1 घंटे की वीडियो बना देता हूँ और उसको ही मैं खुद वॉच करता रहता हूँ, बार बार वॉच करता रहता हूँ, तो इसी तरह से जो है ना मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि ये मिस्टेक जो होती है, ये ब्लंडर जो होता है आपके चैनल को नीचे डेड कर देता है, फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो भी नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो बहुत बड़ी गलती होती है वो क्या होती है, पहले मैं आपको फेसबुक पे जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम सब फॉर सब लिखते हैं। ठीक है, सब फॉर सब हमने लिखा है तो हमारे सामने ये चीज़ें, ये ग्रुप्स आ गए हैं। ठीक है, अब बहुत सारे दोस्त जो है ना वो ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये देखिए, ये बंदा कह रहा है कि सब फॉर सब, यानी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा, परमानेंट सब्सक्राइबर्स, लेट्स ग्रो चैनल इन इनबॉक्स में फास्ट। ठीक है, ये बंदा कह रहा है कि आप मुझे अपने चैनल का लिंक दो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो भाइयों, अगर आपको यूट्यूब लाखों रुपए महीना देने का जो है ना जो इरादा करता है ना, तो वो ऐसे ही नहीं करता। यूट्यूब बहुत समझदार है, यूट्यूब का एल्गोरिदम
बहुत ज़्यादा समझदार है। जब आप इस तरह से करोगे ना, अपना लिंक भेजोगे तो आपके लिंक से वो क्लिक करके आपको सब्सक्राइब करेगा और आप उसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो गूगल यूट्यूब समझ जाएगा कि ये सारे का सारा ब्लंडर है और ये फेक सब्सक्राइबर लिए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि यार ये सब्सक्राइबर जो है ये फेक है, और हालांकि हमने तो इंसान से लिया ना। तो भाई मैंने इंसान से लिया, लेकिन आपने इलीगल तरीके से लिया है, ठीक है। यूट्यूब कभी भी आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह से ग्रुप्स में जाकर अपने जो वीडियो का लिंक शेयर करें और उसको कहें सब्सक्राइब करें, मैं आपके सब सब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अगर आप डेली के 100 सब्सक्राइबर भी गेन कर लेंगे ना, तो यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर्स को एक दिन में, 1 या 2 दिन में के अंदर अंदर उड़ा के रख देगा। अगर आप इस तरह से 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक ही दिन में किसी भी टाइम आपके सब्सक्राइबर उड़ जाते हैं, ठीक है। और उससे नुकसान क्या होगा, आपका चैनल जो है वो फ्रीज भी हो सकता है। ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। चाहे आपका सब्सक्राइबर 1 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, आपने कभी भी इस तरीके से सब्सक्राइबर्स गेन करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। यूट्यूब जब आपको किस तरह से पकड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो सब्सक्राइबर आपने जिस बंदे से सब्सक्राइब करवाया होगा ना, वो कभी भी दोबारा आपके चैनल की तरफ नहीं आएगा। तो यूट्यूब समझ जाएगा कि ये बंदा आर्टिफिशियली तरीके से जो है ना सब्सक्राइबर ले रहा है, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि आप मेरी वीडियो को वॉच करो, मैं आपकी वीडियो को वॉच करता हूं, तो इस तरीके से भी आप पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये जो ग्रुप्स बने होते हैं ना फेसबुक पे, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। इससे अगर आप अपने वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर लेते हैं ना, तो यूट्यूब जब आपके चैनल को रिव्यू में डालेगा ना, जब आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो यूट्यूब आपके चैनल को रिव्यू में डालता है, आपकी तमाम एक्टिविटी को देखता है कि आपने जो वीडियोस बनाई हैं उस पर व्यूज़ जो हैं वो एक ही जगह से आए हैं, ठीक है, लिंक्स के ज़रिए से आए हैं, या वो ऑर्गेनिक तरीके से हैं, लोगों ने सर्च किया आपके चैनल को, वैसे क्लिक किया तो आपकी वीडियोस को देखा, तब आपके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से नहीं हुए तो आपके चैनल को वो फ्रीज भी कर सकते हैं और आपके चैनल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पर ग्रुप्स एक बने होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि आप हमसे अपना चैनल यूट्यूब चैनल ना मोनिटाइज करवाएं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको ना यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं यूट्यूब मोनिटाइजेशन, ये देखिए यहाँ पर शायद वो मिल जाए हमें, ठीक है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स एंड मोनिटाइजेशन, यहाँ पर आते हैं हम और मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि मोनिटाइजेशन हमसे करवाएं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, शायद यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह लगे। अब ये देखें, अब ये बंदे ने पोस्ट लगाई हुई है और ये आपको कह रहा है कि आप भाई आप हमसे ना अपना चैनल मोनिटाइज करवाएं, या ये कह देते हैं कि आप हमसे मोनिटाइज्ड चैनल खरीद लें, ठीक है। वो क्या करते हैं, रोबोट्स के जरिए से चैनल को मोनिटाइज करवाते हैं, एलिजिबल करवाते, मोनिटाइज करवाते हैं, यानी कि 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं। और अब आप इंटरेस्ट शो करते हो कि यार मैं ये 5000 का चैनल मिल रहा है या 10,000 का मिल रहा है, तो इसके बाद जो है मैंने तो बहुत लाखों में कमाना है इस पे से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो रोबोट्स के जरिए से उसने सारा कुछ कंप्लीट किया होता है, ठीक है, ये वॉच टाइम और सब्सक्राइबर। क्योंकि जैसे ही आप परचेज करेंगे, आप वीडियो डालेंगे, तो जो सब्सक्राइबर होंगे वो तो रोबोट्स होंगे, यानी कि वो कंप्यूटराइज्ड होंगे, तो वो तो इंसानों ने नहीं ना किए होंगे, और वो रिटर्न आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते रहोगे तो यूट्यूब समझ जाएगा कि लोग इसको क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये रोबोट्स के जरिए से सारा कुछ हुआ। तो जब यूट्यूब आपके चैनल को तमाम को रिव्यू करता रहेगा, आपकी एक्टिविटीज़ उसको जो है ना मशकूक लगेंगी, तो वो आपके चैनल को चुटकियों के अंदर उड़ा के रख देगा, ठीक है। यूट्यूब जो है वो आपके चैनल को चुटकियों के अंदर उड़ा के रख देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको और दिखा दूँ, ठीक है, ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये वाकई ऐसा होता है, ठीक है। ये देखें, सब्सक्राइबर, व्यूज़, लाइक, नॉन ड्रॉप है 13 डेज के लिए, रिफिल है 200 से 500 पर डे, ठीक है। तो ये देखिए नीचे प्राइस भी लिखी हुई है। आप सोचेंगे कि यार 1250 में इतने सब्सक्राइबर हो रहे हैं और 1500 में वॉच सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और 1200 में वॉच टाइम मिल रहा है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, हम यहीं से परचेज कर लेते हैं और अपने चैनल को मोनिटाइज करवा लेते हैं। तो कहते हैं ना कि जो अच्छे तरीके से चीज़ की जाए ना वो ज़्यादा अरसे तक चलती है, जो इस तरह से शॉर्टकट हम तलाश करते हैं ना वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान देता है।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी को पे कर देते हो कि यार आप मेरा चैनल मोनेटाइज कर दो, अब वो चैनल मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर देता है, वॉच टाइम भी हो जाता है और उसके बाद जो है वो सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन जब वो रिव्यू के अंदर जाएगा, वो कभी भी यूट्यूब आपके चैनल को रिमूव कर सकता है क्योंकि आपने कुछ ब्लंडर्स मारेंगे। अब ये देखिए यूट्यूब वॉच टाइम व्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर रोबोट्स होते हैं, बॉट्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियली तरीके से यूटिलाइज किया जाता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दिए जाएं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूट्यूब, ठीक है। यहाँ पर सर्च करते हैं यूट्यूब सब फॉर सब एप्लीकेशन, ठीक है। ये ग्रुप्स भी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप्स भी हम सर्च करके देखते हैं। ये देखें ग्रुप्स भी इतने हैं, इतने ज़्यादा। ये ग्रुप्स भी आप लोगों ने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने, क्योंकि ये ग्रुप्स जो जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे आपके चैनल को रिमूव करवाने में अहम रोल अदा करेंगे। तो ये आप लोगों ने काम नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आपका चैनल जो है ना रिमूव हो जाएगा। ये गलतियां आपने नहीं करनी। ये गलतियां मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं, मैं मेरे जो इस वीडियो के थंबनेल पे आपने जो अर्निंग देखी है ना, टॉप लेवल के चैनल्स जो हैं दो, तो वो ये गलतियां अवॉइड करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सब फॉर सब, ठीक है। इसको थोड़ा सा बैक करते हैं हम। यहाँ पर सब फॉर सब ऐप, ठीक है। ये देखें हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये देखें आपको लग रहा होगा ये ऐप्स आप यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल इसको हम दूसरी टैब पे ओपन कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.5 स्टार जा रही है और इतने ज़्यादा वोट्स हैं, तो यहाँ से तो हम अपने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है सब्सक्राइबर कि यहाँ पर आप अपना लिंक देते हो तो कोई और बंदा आपकी वीडियो को वॉच करेगा और आप किसी और की वीडियो को वॉच करोगे, आपको कॉइन्स मिलेंगे और फिर उस कॉइन्स के बदले में आपको 12 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, 10 मिल सकते हैं। तो ये भी रोबोट्स ही होते हैं, तो ये काम भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अब रिव्यूज़ का जो सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे है। अब जब आप किसी आप लिंक भेजते हो, आपको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो आप फौरी रिव्यू भी दे देते हो। फिर एप्लीकेशन जो है ना वो आपको कहती है कि रिव्यू दें, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर मिल चुके हैं, आप उसको रिव्यू फौरी दे देते हो। लेकिन उसके बाद सीन असल शुरू तब होता है जब आपके जो होते हैं ना सब्सक्राइबर वो ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन वो जाके दोबारा बंदा तो नहीं ना रिव्यू में जाके बताएगा कि जी मेरे ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। तो वो तो आपको नुकसान बाद में होता है, आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इन्हीं सूरतों की वजह से ये जो एप्लीकेशंस है ना ये ज़्यादातर मोबाइल्स में यूज़ होती हैं। ये देखें इस तरह से इंटरफेस हो गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब सब फॉर सब, तो इस तरह के ढेरों आपको जो है ना वहाँ पर प्ले स्टोर पे नज़र आ जाएंगे ग्रुप्स। तो इन ऐप्स को भी आप लोगों ने बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या होता है कि एक बंदा ना एक वीडियो अपलोड की है ना, एक वीडियो अपलोड की है तो डेली सेम तरह की ही वीडियो को अपलोड करते जाना, सेम तरह की वीडियो को अपलोड करते जाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से ना तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना ही आपका वॉच टाइम बढ़ता है, आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे उकता जाती है। अब मिसाल के तौर पर आप डेली घर में टिंडे पकाते हो, गोश्त पकाते हो, ये टिंडे आप कुर्बानी होती है ना, कुर्बानी में आप गोश्त पकाते हो, आप डेली गोश्त घर में आपके पकता है, आप तंग आ जाते हो। हालांकि नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली जब हम गोश्त पकाते हैं ना घर में, हमारा बहुत दिल करता है कि यार हम डेली गोश्त खाएं, कितना मज़ा आता है। लेकिन जब कुर्बानी होती है ना, तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो हम डेली घर में पकता है, तो हम उकता जाते हैं कि यार इससे अच्छा एक दिन दाल पका लो। बाज़ का तो लोग कमेंट करते हैं कि यार आज तो चाय भी गोश्त की ही बनेगी, क्योंकि जितना गोश्त हमारे घर में पक रहा है तो चाय भी गोश्त की ही बननी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। एक ही तरह का कंटेंट बार बार बनाने जाना, बार बार बनाए जाना, या वीडियो में हर दफ़ा एक ही एग्जाम्पल को बताए जाना, एक ही तरह की चीज़ को बयान किए जाना, ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। नंबर 2, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, यूनिक यानी कि नया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बोंगियाँ नहीं मारनी आपने कि जी फलाना फलाना फलाना, बोंगियाँ नहीं मारनी आपने, उसमें यूनिकनेस देनी है। क्योंकि जितना यूनिक कंटेंट आप बनाएंगे, जितनी यूनिक वीडियो बनाएंगे, लोग आपकी वीडियो को उतना ज़्यादा देखेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने अपलोडिंग डेली करनी है। कम से कम मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपका चैनल न्यू है ना, तो आपने कम से कम डेली की 2 वीडियोस अपलोड करनी है। अपलोड करने का सही टाइम क्या होता है? सुबह
सुबह 6 बजे मतलब 8 बजे के बाद आप अपलोड कर सकते हैं, 6 बजे अपलोड कर सकते हैं। 6 बजे अपलोड करना बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा सुबह टाइम, क्योंकि उस टाइम लोग उठते हैं तो फौरी मोबाइल देखते हैं और यूट्यूब को मतलब स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सुबह का टाइम भी बहुत बेस्ट है, और शाम का 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये टाइम बहुत सूटेबल है आपकी वीडियोज़ को अपलोड करने का। तो एक वीडियो आपने सुबह अपलोड करनी है और एक शाम के टाइम अपलोड करनी है, और ये रूटीन आपकी डेली होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वीडियोस अपलोड करेंगे ना, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ आ जाएगी यार ये बंदा अच्छा कंटेंट बना रहा है और ये मेहनत कर रहा है इसकी वीडियोस को आगे की तरफ लेकर जाना। अगर आप एक वीडियो डाल के हफ्ते के बाद एक डालेंगे, क्योंकि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यार वीडियो डालो चाहे हफ्ते में एक बार ही डालो, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वीडियो आपने डेली डालनी है, और कम से कम दो वीडियो आपने ज़रूर डालनी है, एक वीडियो नहीं डालनी। एक वीडियो डालेंगे तो आपका चैनल वैसे ही बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। कम से कम आपने 2 वीडियो डालनी। और उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही जो है ना बहुत बड़ा ब्लंडर जो लोग मारते हैं, जिसकी वजह से उनके जो भाई बात ये है कि जब आपके ऑडियंस ही आपके चैनल को ग्रो करने में मदद देते हैं, जब आपके ऑडियंस ही आपसे तंग आ जाएंगे तो कौन बंदा आपके चैनल को देखेगा, आपकी वीडियोस को देखेगा और आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि छोटी सी चीज़ है उसको लंबा खींच के, वीडियो को जानबूझ के खींच के लंबा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक टॉपिक पे वीडियो बनती है वो 5 मिनट की बन सकती है, उन्होंने खींच के उसको आधे घंटे के लिए जाना है, आधे घंटे की। अब इसकी मिसाल मैं छोटी सी आपको ऐसे देता हूँ कि आपकी एक शॉप है, आपकी एक दुकान है, ठीक है। आपके पास एक बंदा आता है कि यार मुझे ना iPhone 13 Pro Max चाहिए, ठीक है। आपके सामने पड़ा भी हुआ है, और आप उसे कहते हो जी भाई मेरे पास iPhone 13 Pro Max पड़ा हुआ है। फिर आप उसको कहो कि भाई मेरे पास ये भी सेट पड़ा हुआ, वो भी पड़ा हुआ, वो भी पड़ा हुआ है। कल को मेरे पास एक बंदा आया था, उसने मुझसे ना जो हवावे का सेट मांगा था उसको मैंने दिया था, इतने मुझसे उस में से इतना प्रॉफिट हुआ था। कल मैंने बेचा था, उसमें से मुझे लॉस हुआ था। कल मेरी लड़ाई फलां से हो गई थी, कल मैंने ये नुकसान करवाया, कल मेरी दुकान पे से कोई मोबाइल उठा के ले गया। तो वो बंदा आपसे तंग आ जाएगा कि यार मैंने इससे मांगा है iPhone 13 Pro Max, वो सामने पड़ा, ये मुझे दे नहीं रहा, मुझे तंग कर रहा है। इन द सेम पैटर्न जब एक बंदा सर्च यहाँ पे फॉर एग्जांपल करता है ऑनलाइन अर्निंग या देसी ब्लॉग्स करता है, ऑनलाइन अर्निंग ही सर्च करता है, जब आपकी वीडियो टॉप पे शो हो रही है और आपकी वीडियो को क्लिक करता है वो बंदा, और उसमें आपने ऑनलाइन अर्निंग को छोड़ के बाकी सब कुछ बयान किया हुआ है, वो बंदा क्या करेगा, एक दफ़ा आपकी वीडियो देखेगा, दोबारा कभी ज़िंदगी में आपके चैनल की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, ठीक है। वो कहेगा कि भाई इससे बेहतर है कि मैं किसी और बंदे की वीडियो देख लूँ, इसकी वीडियो नहीं देखनी, ठीक है। ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। कंटेंट आपका टू द पॉइंट होनी चाहिए, वीडियो आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए, खींच के लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका वॉच टाइम खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा जब आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। और व्यूज़ कब मिलते हैं, जब आपका कंटेंट ऑथेंटिक होता है और शॉर्ट होता है। अगर थोड़ी सी वीडियो 10-15 मिनट की भी हो जाती है नो प्रॉब्लम, लेकिन कंटेंट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए कि एक बंदा जब आपकी वीडियो पे आ जाता है ना तो उसका दिल ना करे कि जब तक वो वीडियो को कंप्लीट देखना ले वो आपके चैनल को छोड़े ना, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोगों ने बिल्कुल ख्याल। वीडियो आपकी जितनी शॉर्ट होगी ना, अगर फॉर एग्जांपल आपकी 5 मिनट की वीडियो है ना, आप सोच रहे हो कि यार 5 मिनट से मेरा वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा, कम से कम आधे घंटे की, पौने घंटे की होनी चाहिए, तब जाके लोग देखेंगे मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अगर आपकी 5 मिनट की वीडियो है ना और 1 मिलियन व्यूज़ उसको आ जाते हैं तो आपका वॉच टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है उसी में, ठीक है। 1 मिलियन आ जाता है, 2 मिलियन आ जाता है। अगर आप ऑथेंटिक चीज़ बनाएंगे ना तो लोग आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। वो जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपकी दुकान है ना और आपके पास एक कस्टमर आ जाता है, आप उसको चूना लगा देते हो, ठीक है। चूना यानी कि उसके साथ फ्रॉड कर लेते हो। वो बंदा एक दफ़ा आपके पास है, लेकिन जब उसको मालूम होगा कि यार ये बंदा फ्रॉडी है, इसने फ्रॉड किया था, वो दोबारा आपकी दुकान पे कभी भी नहीं आएगा, ना किसी को रेकमेंड करेगा कि यार इसकी दुकान पे आना है। वो सबको मना करेगा कि यार इसकी दुकान पे नहीं जाना, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं की। और कुछ लोग होते हैं एडिटिंग के टाइम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हुए ना वीडियो बना ली है, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं, क्योंकि लेंथी वीडियो एक ही दफ़ा में नहीं बन सकती। छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, बना के जब एडिटिंग करते हैं ना, एडिटिंग करते हुए ना वीडियो को अपने को सुनते नहीं है, वीडियो को सुनते नहीं है अच्छे तरीके से, ना देखते हैं ना वॉइस को सुनते हैं कि वॉइस की क्वालिटी कैसी है। तो ऐसे करते हो एडिटिंग का मतलब साथ मिला के वो सारे टोटे जोड़ के ना तो वीडियो को सेव करते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जब वीडियो को अपलोड करना है ना, अपलोड करने से पहले आपने क्या करना, उस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है, उसकी जो है ना पिक्चर क्वालिटी, उसकी वीडियो क्वालिटी आपने अच्छे तरीके से देखनी है, HD होनी चाहिए, ठीक है। अपलोड करते हुए भी HD होनी चाहिए।
क्वालिटी एचडी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी वॉइस आपने अच्छे तरीके से सुननी है कि वहाँ से कटिंग तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मैंने बोला हुआ। अगर एक्स्ट्रा बोला हुआ है तो उसको आपने कट डाउन कर देना, उसको कट कर देना, उतना कट करके उस साथ मिला के आपने कोशिश करनी है। जो फजूल आपने बातें उसमें की है ना, हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ऑथेंटिक ही सारा कुछ बोलता है, उसमें कुछ फजूलियात भी आ जाती हैं। किसी ने आवाज़ दी पीछे से तो बंदा बोल दिया, हाँ क्या बात है मैं सुन रहा हूँ, इस तरह की जो चीज़ें हो वो आपने कट कर देनी। और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाएं। बैकग्राउंड जो म्यूज़िक होगा ना वो आपने कॉपीराइट फ्री लेना, और कॉपीराइट फ्री आप यूट्यूब से ही ले सकते हो, ठीक है। तो कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक लेना। बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, और आपकी जो आवाज़ है ना वो ऊँची होनी चाहिए, यानी कि इतनी होनी चाहिए कि आपकी आवाज़ अच्छे तरीके से क्लियर सुनाई दे। ये ना हो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ऊंचा है और आपकी आवाज़ की पिच जो है ना बिल्कुल लो है और वो समझ नहीं आ रही। तो लोगों ने बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं सुनना होता, आपकी बातों को सुनना होता, आपके कंटेंट को सुनना होता कि यार ये बंदा बता क्या रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। एडिटिंग करते हुए अपनी वीडियो को पहले अच्छे तरीके से वॉच करना है, उसकी वॉइस क्वालिटी को सुनना है, उसकी वीडियो क्वालिटी को देखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उस वीडियो को सेव करना है। जो चीज़ें कट करने वाली हैं, फजूल हैं, मिसाल के तौर पर आप वीडियो बना रहे हो, उसमें से 5 मिनट का पॉज है, उसमें 5 मिनट में आप बोल ही नहीं रहे, वो भी आपने ऐड कर दिया हुआ है। तो जब बंदा देखता रहेगा वो देखते देखते जब 5 मिनट का वो गैप आएगा ना जिसमें आप बोल ही नहीं रहे, तो वो बंदा सोचेगा कि यार ये बंदा फजूल है, इसने देखो पूरे 5 मिनट का इसमें गैप डाला हुआ, इसमें कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये भी गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने एसईओ ज़रूर करनी है। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वीडियो जब तक आपको पता नहीं होगा कि लोग मेरी चीज़ को डिमांड कैसे करेंगे, तो आपकी वीडियो को वॉच कौन करेगा? आप उस वीडियो को उस तरह से अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये वीडियो अपलोड की है, यूट्यूब चैनल को वायरल किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो है ना टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है, जो वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या पता था, कैसे पता चलता कि ये वीडियो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? अब देखिए टॉप पे सबसे टॉप पे मेरी ये वीडियो शो हो रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हाउ टू, ठीक है, हाउ टू वायरल, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हाउ टू वायरल, ये देखें यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो, ठीक है, ये सारा कुछ आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के इंजन में। आप यूट्यूब के सर्च इंजन में आपकी वीडियो को सर्च किस तरह से किया जा सकता है, तो सर्च एसईओ आपने ज़रूर करनी है। एसईओ के बगैर आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको डूज कहते हैं, कुछ डोंट्स है, वो मैं सारी की सारी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ बहुत ही कमाल की है, वो क्या है कि आपने हमेशा अपना जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव बनाना, और ऐसा बनाना है कि अगर कोई बंदा उस वीडियो पर क्लिक ना करे तो उसको लगे कि यार अगर मैंने इस वीडियो को ना देखा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख लें, ये आपको वीडियो नज़र आ रही है एंकर इमरान रियाज खान की, पुराना नया पाकिस्तान, इस तरह से बताया हुआ है। तो आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी एक क्रिएट होगी, एक तजस्सुस क्रिएट होगा कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आपके ये डाउट्स क्लियर हो कि ये जो बताया हुआ है इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, पाकिस्तानी रेसलर मक्का पहुंच गए तो आफिफ काबा के दौरान खातम ने अचानक अनोखा काम कर डाला। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा अनोखा काम कर डाला, अब ये एरोज लगाए हुए, आप सोचेंगे कि यार कोई ना कोई वाकया हुआ, यार इस वीडियो को वॉच करूं, तो आप इसको क्लिक किए बगैर रह नहीं सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो आपको ये देखें थंबनेल कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, आप इसको फौरी क्लिक करेंगे कि यार मैं देखूं। और इस वीडियो में आपको मैंने कमाल की ट्रिक्स भी बताई हैं, आपने इस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है, ठीक है। तो थंबनेल आपको कितना कैची, आई कैची आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखें, अब इस मतलब ये वीडियो अपलोड की हुई है तो आप देखेंगे कि चाहे ये वाला सीन उसमें मौजूद ना भी हो, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये देखिए ये बंदे ने मतलब बताया हुआ कि बॉलीवुड जो है वो रियल में कैसे होते हैं और मूवीज़ में किस तरह से जो है स्टंट्स करते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है कि किस तरह से आप थंबनेल बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए थंबनेल किस तरह कमाल का बना हुआ है। थोड़ा सा और नीचे आते जाएंगे तो आपको नज़र आता जाएगा, ये देखें कितना आई कैची थंबनेल है, आपको लगेगा कि यार इतना कमाल का और इतना फाइटिंग टाइप लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप क्लिक ज़रूर करोगे। थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये देखें ये आपको कितना आई कैची लगेगा, आपको इसको भी ज़रूर क्लिक करेंगे। और मेरी इस वीडियो को भी आपने ज़रूर वॉच करना है, आपको कमाल की ट्रिक्स यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाए, ये देखें आपको कितना आई कैची लगेगा। ये देखें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर। आप सोचेंगे
अच्छी खबर है, क्लिक ज़रूर करोगे। आप क्लिक करके ही आप इसको व्यूज़ दोगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है कि अपने थंबनेल को आई कैची बनाना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि कोई भी बंदा उसको क्लिक किए बगैर रह ना सके। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि आपने कभी भी थंबनेल ऐसा नहीं बनाना कि उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर आप किसी ज़ू में गए हैं, आप वहाँ पर शेर था ही नहीं, लेकिन आपने अपने थंबनेल पर शेर लगाया हुआ है, ठीक है। या आप कहते हैं कि मीटअप विद फलां या किसी एक्टर के साथ मीटअप मेरा, लेकिन जब वीडियो को प्ले करते हैं तो उसमें एक्टर होता ही नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने मतलब आपने जो है ना थंबनेल पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने